अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम इरफान ख़ान है। कंप्यूटर डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है। आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स पढ़ाने के लिए हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, आपने इससे पहले इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में कुछ डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी। कंप्यूटर की डेफिनेशन, डाटे की डेफिनेशन, इंफॉर्मेशन और कुछ सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, लैंग्वेजेस क्या होती हैं। फिर आपने प्रोग्रामिंग के कुछ कोर्सेज़ पढ़े जिसमें बेसिक प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कोर्स आपने पढ़ा। डाटा स्ट्रक्चर का कोर्स आपने पढ़ा। ये फिफ्थ सेमेस्टर में आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का कोर्स हम कवर करें। इसके लिए बुक कोई भी आप ले सकते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट की बुक्स बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन नेट पर आपको अवेलेबल होंगी, वहाँ से आप ये बुक्स ले सकते हैं। कोई भी बुक्स को आप स्टडी कर सकते हैं। आपकी कोर्स आउटलाइन में जो बुक रिकमेंडेड है वो CJ डेट की बुक है। अच्छी बुक है ये भी। लेकिन अगर आप चाहें तो पाकिस्तानी ऑथर्स में IT सीरीज़ की बुक कंप्यूटर साइंस में बहुत ज़्यादा रिकमेंड हो जाती है। उसमें डेफिनेशंस बहुत सिंपल वर्डिंग में दी हुई हैं, एग्जांपल्स एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल वर्डिंग में दी हुई है, और उसके साथ साथ हर चैप्टर के एंड पर MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस जो दिए हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पिंग हो सकते हैं। इस कोर्स में मेरा पहला क्वेश्चन होता है, व्हाट इज डाटा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसकी कोई ना कोई डेफिनेशन बता देते हैं। आपके जहन में भी कुछ ना कुछ डेफिनेशंस होंगी कि डाटा क्या होता है। अगर मैं उसको राइट डाउन करना शुरू करूं तो मे भी कुछ स्टूडेंट्स ये लिखें कि डाटा क्या है। डाटा आर फैक्ट्स एंड फिगर्स। कहेंगे डाटा इसको कहते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स को। मे भी कुछ स्टूडेंट्स कहें कि डाटा जो है वो हम रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन को कहते हैं। रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मुख्तलिफ डेफिनेशन स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ डेफिनेशन जो बताई जाती हैं किसी हद तक ये भी ठीक है। हम इन्हें भी डाटा कह सकते हैं क्योंकि डाटा जो है वो लैटिन वर्ड्स, एक लैटिन वर्ड है डेटम, जिसका मतलब होता है फैक्ट और फिगर। उसका प्लूरल है। तो जब हम कहते हैं डाटा क्या है, फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो ये डेफिनेशन लफ्जी मतलब के एतबार से ठीक है। कुछ लोग कहते हैं रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सवाल होता है कि व्हाट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है जिसका ये रॉ मटेरियल है, और ये रॉ मटेरियल किस फॉर्म में है। कुछ लोग कहते हैं नंबर्स, वर्ड्स, इनको हम डाटा कहते हैं। तो क्या हर तरह का नंबर, हर तरह के वर्ड जो हैं हम उसको डाटा कह सकते हैं, या कुछ उसमें पहचान होगी कि कौन से नंबर्स, कौन से वर्ड्स, कौन सी चीज वो डाटा है और बाकी डाटा नहीं है। अर्ली जब से मैंने डेटाबेसेस का कोर्स पढ़ाया, एक डेफिनेशन मुझे बहुत पसंद थी। उस डेफिनेशन का जिक्र करते हैं, देखते हैं उस डेफिनेशन में डाटे को किस तरह कवर अप किया गया है। तो यहां पर डिस्क्राइब किया गया है कि डाटा आर द नंबर्स, वर्ड्स और फ्रेसेस। न्यूमेरिक डाटा नंबर्स हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं, फ्रेसेस कुछ जुमले वगैरह हो सकते हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स मिलकर जो स्टेटमेंट बन रही है वो हो सकती है, विच आर सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग। मुझे इस डेफिनेशन में सबसे पसंद जो चीज थी और है भी,
तो यही वर्ड है विच आर सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग। नंबर्स और वर्ड्स वो वाले कि जो प्रोसेसिंग हम करना चाहते हैं उस प्रोसेसिंग के लिए वो सूटेबल होने चाहिए। मैं इसकी एग्जांपल यूं देता हूं, आपसे अगर मैं पूछता हूं 2 + 3, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 10 डिवाइडेड बाय 5, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, प्रोसेसिंग में अरिथमेटिक ऑपरेशन करवाना चाहता हूं, उसके लिए लाजमी है कि मैं नंबर्स बताऊं, न्यूमेरिक डाटा बताऊं। हम स्टूडेंट से पूछते हैं आपका नाम क्या है, आपके कोर्स कौन सा है, बुक आपने कौन सी पढ़नी है, अल्फाबेटिक डाटा होगा, वर्ड्स होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये पूछता हूं एक ड्राइवर जिसकी एज 25 ईयर्स है, बल्कि यूं कहें एक ड्राइवर जिसकी डेट ऑफ बर्थ 2000 समथिंग है, ये 20 ईयर के करीब बनेगी एज। एक ड्राइवर जिसकी डेट ऑफ बर्थ बता दी जाए और आपसे पूछा जाए कि वो गाड़ी चला रहा है तो उस गाड़ी की स्पीड क्या हो। ऑब्वियसली गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट करने के लिए 1 किलोमीटर में कितने आवर्स वो कवर कर रही है, वो डिस्टेंस वगैरह मेजर करना जरूरी हो, उसकी बुनियाद पर गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट हो सकती है। लेकिन ड्राइवर की डेट ऑफ बर्थ से गाड़ी की स्पीड कैलकुलेट नहीं हो सकती। तो न्यूमेरिक वो डाटा, वर्ड्स, नंबर्स, वो डाटा जो सूटेबल हो उस प्रोसेसिंग के लिए। अगर मैं गाड़ी की स्पीड मालूम करना चाहता हूं या मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि वो गाड़ी कितनी देर में फैसलाबाद से लाहौर पहुंच जाएगी, तो मुझे जो डाटा बताना है वो कुछ और है, वो ड्राइवर की एज बताना नहीं है। आप लोगों की सीजीपी कैलकुलेट करनी हो तो रिक्वायर ये है कि हर सेमेस्टर में आप लोगों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आपके क्वालिटी पॉइंट क्या बन रहे थे, कितने क्रेडिट आवर का कोर्स था, उसकी बुनियाद पर आपकी सीजीपी कैलकुलेट हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपकी सीजीपी कैलकुलेट नहीं होगी। तो लिहाजा डाटा क्या है, नंबर्स, वर्ड्स और फ्रेसेस विच आर सूटेबल फॉर प्रोसेसिंग, उस प्रोसेसिंग के लिए उनका सूटेबल होना बहुत जरूरी है। और कौन सी प्रोसेसिंग, ताकि वो प्रोसेसिंग करके उस डाटे पर हम कोई इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकें। क्लियर? अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो आप कमेंट्स में राइट डाउन कर दीजिएगा, मैं चेक करूंगा और फिर मैं या कमेंट्स में उसका आंसर कर दूंगा या फिर उसको कमिंग लेक्चर में कवर अप करेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ डाटा, डाटा कितनी टाइप का हो सकता है। जैसे जैसे कंप्यूटर में इनोवेशंस आती जा रही हैं, डाटा की टाइप्स चेंज हो गई। अब हमारे पास वीडियो डाटा भी है, अब हमारे पास ऑडियो डाटा भी है, इमेज डाटा भी है। अर्ली एजेस में जब डाटा की डेफिनेशन टाइप्स कही जाती थी तो 3 टाइप्स बहुत पॉपुलर थी और डेटाबेसेस में भी हम ज्यादातर इन 3 टाइप्स पर बात कर रहे होते हैं। वो है अल्फाबेटिक डाटा, न्यूमेरिक डाटा एंड अल्फा न्यूमेरिक डाटा। वर्ड से तो आपके जहन में फौरन आ गया होगा अल्फाबेटिक डाटा कैसा हो सकता है, न्यूमेरिक डाटा क्या हो सकता है, अल्फा न्यूमेरिक डाटा क्या हो सकता है। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में चेक करते हैं कि कौन सा डाटा होगा। जब कहा जाता है अल्फाबेटिक डाटा, अल्फाबेटिक डाटा हमारा वो डाटा है जो अल्फाबेट्स पर मुश्तमिल हो, ए टू जी, कैपिटल लेटर्स में या स्मॉल लेटर्स में, और स्पेस। इसके अलावा कोई चीज, इसको हम अल्फाबेटिक डाटा कहते हैं। न्यूमेरिक डाटा
जो डिजिट्स पर मुश्तमिल हो 0, 1, 2 अप टू 9, इन डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है डाटा, उसमें डेसिमल पॉइंट हो सकता है। अगर फ्लोटिंग डाटा होगा तो डेसिमल पॉइंट की जरूरत भी पेश आएगी। उसमें प्लस साइन हो सकता है, माइनस साइन हो सकता है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल डाटा कहलाए। जो चीजें भी इनके कॉम्बिनेशन से बनेगी 0 से 9 तक, या 0 या डेसिमल पॉइंट या प्लस या माइनस को इस्तेमाल करते हुए, वो हमारा न्यूमेरिक डाटा हो। इज इट क्लियर? यहां पर समटाइम जहन में आता है कि मैंने प्लस साइन और माइनस साइन तो लिखा है, मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन क्यों नहीं लिखा? क्या कोई स्टूडेंट इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि यहां पर क्या मिस्टेकनली मैंने नहीं लिखा मल्टीप्लिकेशन साइन और डिवीजन साइन, या वो न्यूमेरिक डाटा में शामिल नहीं है? जी स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन साइन और डिवीजन साइन न्यूमेरिक डाटा में शामिल नहीं। मल्टीप्लिकेशन साइन एंड डिवीजन साइन आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, नॉट द डाटा। वो डाटा नहीं है, वो ऑपरेशन बता रहा है कि इस डाटे पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना। फिर आप कहेंगे सर प्लस भी तो यही काम कर रहा है, माइनस भी तो यही काम कर रहा है। मैंने इसको प्लस और माइनस कहा है, मैंने इसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कहा। फर्क कुछ जहन में आया? प्लस एक क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल एक क्वांटिटी लिखते हैं हम 25, इसके साथ प्लस साइन भी लिख सकते हैं। और एक क्वांटिटी हम लिखते हैं -25। +25 मीन अ क्वांटिटी जो 0 से 25 ग्रेटर है, और -25 से मतलब अ क्वांटिटी जो 0 से 25 लेफ्ट साइड पर है, कम है, 0 से 25 पॉइंट्स कम है। तो ये उस डाटे के लिए प्लस और माइनस है, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं है। इसी तरह जो हमने डेसिमल पॉइंट लिखा है, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं। एक रकम में डेसिमल पॉइंट एक से ज्यादा मरतबा इस्तेमाल नहीं हो सकता, सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल हो सकता है। फिर हम कहते हैं एम्बेडेड ना हो। एम्बेडेड का मतलब बिल्कुल स्टार्ट में या बिल्कुल एंड पर ना हो। अगर एंड पर है तो पॉइंट 0 तो लिख दें, अगर स्टार में है तो 0 पॉइंट लिख दें। जब हम कंप्यूटर्स पर टाइप करते हैं, कैलकुलेटर पर टाइप करते हैं, हम अमूमन 0.25 लिख देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको 0.25 बना देते। तो ये एम्बेडेड नहीं होने चाहिए, ये कुछ रूल्स थे न्यूमेरिक डाटा। तो क्लियर? अल्फाबेटिक डाटा हमारा जो A to Z पर मुश्तमिल था, या स्पेस हो सकती है उसमें। न्यूमेरिक डाटा जो हमारा 0 से 9 तक के डिजिट्स पर मुश्तमिल था, डेसिमल पॉइंट हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन का साइन हो सकता है उसमें। और अल्फा न्यूमेरिक डाटा ऐसा डाटा जिसमें अल्फाबेटिक प्रॉपर्टीज भी होगी, अल्फाबेटिक वाला भी सारा शामिल होगा, न्यूमेरिक वाला भी सारा शामिल होगा, और उसके साथ साथ एडिशनली कुछ सिंबल्स होंगे जैसे स्लैश, एट द रेट, डॉलर साइन, इक्वल साइन, लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, हाइफन साइन। तो ये कुछ इजाफी चीजें, जैसे हमने एड्रेस लिखना हो तो वहां कॉमा भी आएगा, डैश भी आ सकता है, हाइफन साइन भी आ सकता है। अगर हमने ईमेल एड्रेस लिखना हो तो एट द रेट भी आ सकता है वहां पर। तो वो अल्फा न्यूमेरिक डाटा कहलाता है। ये कुछ डाटा की टाइप्स। इमेज डाटा, इसकी अपनी प्रॉपर्टीज कुछ होती हैं। ऑडियो डाटा, उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और वीडियो डाटा, उसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन मेजर ये तीन का डिफरेंस डिस्कस करना जरूरी था कि अल्फाबेटिक, न्यूमेरिक और अल्फा न्यूमेरिक डाटा में फर्क क्या है।
नेक्स्ट, व्हाट इज इंफॉर्मेशन? इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? द प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। जब डाटे की प्रोसेसिंग कर दी जाती है, जब डाटे पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया जाता है, तो जो नई चीज बनती है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। इट इज मोर मीनिंगफुल देन डाटा एंड इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिसीजन। डाटा क्या है? आपने फोर्थ सेमेस्टर में 4 या 5 या 6 सब्जेक्ट पढ़े। उन सब्जेक्ट्स के क्रेडिट आर्क क्या थे? उन सब्जेक्ट्स में आपके ऑब्टेन मार्क्स क्या थे? ये डाटा है। आपकी सीजीपी क्या है? अब आप हर ऑब्टेन मार्क्स के अगेंस्ट क्रेडिट आर्क के मुताबिक क्वालिटी पॉइंट देखेंगे। उन तमाम क्वालिटी पॉइंट्स को आप सम अप करेंगे, टोटल क्रेडिट आर पर डिवाइड करेंगे। ये आपका जीपीए, एक सेमेस्टर का जीपीए हो गया। और अगर आप तमाम सेमेस्टर्स का कैलकुलेट कर लें तो वो आपका सीजीपीए होगा। तो डाटा आपका था कि आपने ऑब्टेन मार्क्स कितने लिए, आपने जो सब्जेक्ट पढ़े थे उनके क्रेडिट आर्स क्या थे, और इंफॉर्मेशन क्या बन गई, उसको प्रोसेसिंग करके आपकी सीजीपी या जीपीए कैलकुलेट होगा। ये आपके लिए इंफॉर्मेशन हो। तो ये सिंबल ज़ाहिर कर रहा है कि डाटे को प्रोसेस करें तो इंफॉर्मेशन जनरेट होती है। डाटे की प्रोसेसिंग से इंफॉर्मेशन हम जनरेट करते। इंटरेस्टिंग चीज ये है, एक डाटे की प्रोसेसिंग करके जो इंफॉर्मेशन हम जनरेट करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए एज ए डाटा भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सेशन जब खत्म हो जाता है, आपकी ऑनर्स डिग्री तमाम सेमेस्टर आपके खत्म हो गए, डाटा था कि हर स्टूडेंट ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, उसके बुनियाद पर हर स्टूडेंट की सीजीपी कैलकुलेट हो गई। ये इंफॉर्मेशन बन। अब तमाम स्टूडेंट्स की रोल नंबर के अगेंस्ट तमाम स्टूडेंट्स की सीजीपी हमारे पास आ चुकी हुई है। इनमें से टॉपर कौन है, किसकी सीजीपीए सबसे ज्यादा है? तो जो डाटे को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाई थी कि हर स्टूडेंट की सीजीपीए हमारे पास आ गई, उस इंफॉर्मेशन को एज ए डाटा अगेन यूज कर रहे हैं और उसमें से हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ये हमारे लिए अगेन एक नई इंफॉर्मेशन हो गई। यानी जो इंफॉर्मेशन थी उसको अगेन एज ए डाटा यूज किया और उस डाटे को प्रोसेस करके एक नई इंफॉर्मेशन जनरेट कर ली। तो ये साइकिल हमारे पास चलता रहता है कि डाटे को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाते हैं, उस इंफॉर्मेशन को किसी और प्रोसेस में यूज करते हैं और हमारे लिए एक नई इंफॉर्मेशन बन रही है। इज इट क्लियर? ओके। व्हाट इज डेटाबेस? अ डेटाबेस is an organized collection of data in a compact manner so that it can be easily accessed and managed. वर्ड्स हो गए। जो इंटरेस्टिंग चीज है इसमें वो दो बातें हैं। डेटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन। वर्ड ऑर्गेनाइज्ड, कुछ रूल्स, कुछ पैटर्न्स, कुछ डेफिनेशंस, कुछ ज़ाब्ते, उनके तहत इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है। एक तो ऑर्गेनाइज होना जरूरी है। ऑर्गेनाइज फॉर हम तमाम स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट करते हैं। जब आप लोगों ने एडमिशन लिया, फॉर्म्स फिल किए, आपने अपना नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मैट्रिक इंटर के मार्क्स कितने थे, ये इंफॉर्मेशन आपने राइट डाउन की। वहां पर किसी ने आपसे ये नहीं पूछा एडमिशन के वक्त कि आप कितने बहन भाई हैं, क्योंकि वो डाटा हमें चाहिए नहीं। एक तो वो नंबर फिगर
वो चीज़ नहीं हमें चाहिए। हमें डेट ऑफ बर्थ तो चाहिए, हमें आपके मार्क्स तो चाहिए, हमें आपका नाम चाहिए, हमें आपका CNIC नंबर चाहिए, लेकिन हमें आपकी क्वालिफिकेशन के लिए, आपकी डिग्री के लिए ये रिक्वायर नहीं है कि आप कितने बहन भाई हैं। दूसरी चीज, आपसे एड्रेस पूछा गया था। रिक्वायरमेंट है जो स्टूडेंट कहीं भी किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हो, उनका एड्रेस हो, उसका फोन नंबर हो, कांटेक्ट करना पड़ सकता है। मे भी ये आपका एड्रेस आपके लिए 2 या 3 लाइंस दे दी गई हो, आपने उसमें लिख दिया। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि मुझे किसी स्टेज पर जरूरत पेश आएगी कि फैसलाबाद सिटी वाले स्टूडेंट्स कौन कौन से हैं, झंग से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट कौन से हैं, चिन्नौर से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट कौन से हैं, लाहौर से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स कौन से हैं, तो मुझे चाहिए कि जब मैं डाटे को ऑर्गेनाइज कर रहा हूं, उस वक्त मैं सिटी के लिए अलग इंफॉर्मेशन रखूं। जो आप एड्रेस लिख रहे हैं उसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, मोहल्ला, कॉलोनी, ये तो आप लिखें, लेकिन सिटी जो है वो आप सेपरेटली एक जगह पर मेरे पास लिखा हुआ है, ताकि जस्ट उस सिटी को देखते हुए मैं इजीली फाइंड आउट कर सकूं कि फैसलाबाद या चिन्नौर या झंग या लाहौर से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट कौन कौन से। ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न होना चाहिए, मैंने किस मकसद के लिए वो डाटा यूज करना है, मैं उसके उतने अलग अलग पार्ट्स बनाऊंगा, उसको हम बोलते हैं, अगर आपने कभी एक्सेल में काम किया उतने हमारे सेल बन जाएंगे, उतने कॉलम्स बन जाएंगे, उन कॉलम्स में वो डाटा होगा। एक तो हो गया ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डाटा इन अ कॉम्पैक्ट मैनर। व्हाट इज कॉम्पैक्टनेस? कॉम्पैक्टनेस क्या है? एक चीज और भी इसमें शामिल हो जानी चाहिए थी, वो यहाँ डेफिनेशन में नहीं लिखी, एफिशिएंट मैनर। तो कॉम्पैक्ट क्या है? जो स्पेस कम ले। स्पेस कम कैसे ले? अगर आप डाटा स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं थर्ड सेमेस्टर में, और सी प्रोग्रामिंग में भी आपने डाटा टाइप्स पढ़ी होंगी, मैं एज ए स्ट्रिंग अगर आपका रोल नंबर लेता हूं, फॉर एग्जांपल 5061, ये रोल नंबर एज ए स्ट्रिंग मैंने लिखा है, इसमें 4 डिजिट इस्तेमाल हुए, तो मुझे रैम में 4 बाइट की स्पेस चाहिए इस डाटा को स्टोर करने के। लेकिन अगर मैं इसकी डाटा टाइप इंटीजर कर दूं और इसको मैं स्टोर करवाऊं, तो फिर मेरे 2 बाइट में भी ये गुजारा हो सकता। आप कौन सा डाटा स्टोर करना चाहते हैं, आपको कितनी स्पेस उसके लिए चाहिए, कितनी बाइट्स चाहिए, आपने उस डाटे पर क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, इन सब बातों को ऑलरेडी जहन में रखते हुए हम कंप्यूटर में जब डेटाबेस डिजाइन करते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो डाटा हमारा कॉम्पैक्ट मैनर में आ जाता है। एक एग्जांपल तो ये होगा, और कॉम्पैक्ट मैनर में एक और सेंस में भी होता है, जिसको मैं अगेन डिस्कस करूंगा जब हम नॉर्मलाइजेशन कर रहे होंगे, वहां पर आपको क्लियर करूंगा कि डाटा जो हमने स्टोर किया था उसको कॉम्पैक्ट मैनर्स में किस तरह ले लिया। फिर है एफिशिएंट। एफिशिएंट ये है कि जब उस डाटे से मुझे इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है, प्रोसेसिंग करके कुछ डाटा रिट्रीव करना है, तो वो एफिशिएंटली, वो जल्दी मेरे पास इंफॉर्मेशन आ जाए, उस पर ज्यादा टाइम ना लगे। मशीन्स ऑलरेडी बहुत एक्टिव है इसमें, मशीन का टाइम भी ना लगे, और मुझे भी काम करते वक्त वहां ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, वो इंफॉर्मेशन जल्दी आ जाए। वो एफिशिएंट कैसे होगा, वो भी डेटाबेसेस में प्रॉपर्टी है एक, जब हम डाटे को अरेंज कर रहे होते हैं, नॉर्मलाइज करते हैं, तो वो एफिशिएंट भी होता है और वो कॉम्पैक्ट भी होता है, कैन बी इजीली एक्सेस्ड एंड मैनेज, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ। तो ये था डेटाबेस।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर्स को ऑपरेट करता है, वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा प्रोग्राम जो डेटाबेसेस को मैनेज कर सके। डेफिनेशन हमारे पास होगी, अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम is a software package designed to define, to manipulate, to retrieve and to manage data in databases. databases में डेटा को डिफाइन कैसे करना है, जैसे अभी हमने कहा कि आपका रोल नंबर जो है ये एज ए स्ट्रिंग भी डिफाइन हो सकता है, ये एज ए इंटीजर भी डिफाइन हो सकता है। उसको डिफाइन कैसे करना है, ये हम जो डेटाबेस डिजाइनर होता है उस पर डिपेंड करता है, वो कितना अच्छा नॉलेज रखता है और किस तरह इसको मैनेज करता है। तो इसको डिजाइन कैसे करना है, मैनिपुलेट कैसे करना है, इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर कैसे करनी है, एडिटिंग कैसे करनी है, डिलीशन कैसे करनी है, जब कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो रिट्रीव कैसे करनी है, और फर्दर इसमें कुछ प्रोसेसिंग्स करनी हो तो वो कैसे सारे डाटा को मैनेज किया जाएगा फाइल्स की शक्ल में और बाकी तरतीब। ऐसा सॉफ्टवेयर जो डेटाबेसेस को मैनेज करता है, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। आई थिंक स्टूडेंट आज के लिए ये हमारा लेक्चर काफ़ी है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और डेफिनेशंस वगैरह स्टडी करेंगे और फिर हम वन बाय वन फर्दर चैप्टर्स की तरफ, फर्दर टॉपिक्स की तरफ आएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।